जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन अब पूरी तरीके से एक्सपोज होता जा रहा है और एक्सपोज हो गए अरविंद केजरीवाल। जहां पहले कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन से वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे, वहीं अब जब आंदोलन पूरी तरीके से फ्लॉप शो हो गया तो अरविंद केजरीवाल खुलकर सामने आ गए। सबसे पहले केजरीवाल दूसरी पार्टियों से बचाकर इस आंदोलन को केवल अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे, लेकिन जब यह आंदोलन फेल हुआ तो अब धीरे धीरे करके उन्होंने दूसरी जो विपक्षी पार्टियां थी, जो मोदी विरोधी लोग थे, उन सबको एक मंच पर लाना शुरू कर दिया। ये आंदोलन को अब शाहीन बाग का रूप दिया जा रहा है धीरे धीरे करके, लेकिन हालांकि होने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि यह आंदोलन बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि इसे आंदोलन को जन समर्थन तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आप जरा सोचिए, अभिजीत दीप के 2 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर और व्यूवर्स वाला जो एक प्लेटफॉर्म उन्होंने लॉन्च किया कॉकरोच नाम करके, वो अपने नाम की वजह से बहुत तेजी से बढ़ा, लेकिन सबसे ज्यादा लोग उसमें फर्जी तरीके से एक टूल किट के आधार पर पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका के और तुर्की तक के इकट्ठे किए गए, जो भारत विरोधी लोग थे। उनको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया गया, शो किया गया, और देखते देखते जो अभिजीत दीप के कभी मनीष सिसोदिया के सोशल मीडिया हैंडल को देखता था, वो अभिजीत दीप के अमेरिका से सीधा दिल्ली आ गया और दिल्ली में आकर जंतर मंतर पर आंदोलन शुरू कर दिया। लेकिन यह आंदोलन फिस हो गया। यहां तक सब कुछ सही था। केजरीवाल पूरी तरीके से इस आंदोलन को पीछे से, पर्दे के पीछे से चला रहे थे। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए, हम नीट के छात्रों की जो पेपर लीक है उसके लिए हम बड़ा आंदोलन चला रहे हैं। लेकिन क्योंकि यह आंदोलन पूरी तरीके से फेल हो गया, नीट के जो बच्चे थे, ना तो उनका कोई पेरेंट्स और ना ही वो बच्चों में से कोई नहीं पहुंचा। यहां पर जानते हैं पहुंचे कैसे लोग? एलजीबीटी के लोग रोज वहां पर ठुमके लगाते हैं। इसके अलावा तरह तरह के लोग, दफलीबाज पूरा गैंग पहुंच गया। आंदोलन पूरी तरीके से गलत दिशा में चल निकला, क्योंकि नीट के छात्र तो थे नहीं, ना उनके पेरेंट्स थे। तो आंदोलन धीरे धीरे करके गलत दिशा में गया और गलत दिशा में जाने के साथ साथ आंदोलन पूरी तरीके से फेल होता चला गया, एक्सपोज हो गए। अब इसमें करें तो क्या करें? अरविंद केजरीवाल को समझ नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा एक आंदोलन हम खड़ा करना चाह रहे थे, लेकिन यहां तो 50 लोगों का समर्थन नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में तमाशबीनों की भीड़, मीडिया उससे ज्यादा, पुलिस उससे ज्यादा, तो आंदोलन क्या? तो अब धीरे धीरे करके अरविंद केजरीवाल ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली और स्ट्रैटेजी बदलने के बाद ये आंदोलन को अब जिस तरफ ले जाया जा रहा है, उसमें मोदी विरोधी जितने भी लोग हैं उन सबको इकट्ठा किया जा रहा है और उनमें अब ये कहानी पलटकर उस तरफ जा रही है जो शाहीन बाग की तरफ लेकर जाता है। यानी कि पूरे तरीके से अब इस आंदोलन में धीरे धीरे करके केजरीवाल एंड कंपनी खुलकर सामने आ रही है। आज पहले आतिशी मार लेना, हमने उस दिन आपको बताया था कि आतिशी मार लेना इसलिए आई है कि अरविंद केजरीवाल के लिए रेड कारपेट बिछा सके। आज अरविंद केजरीवाल भी पहुंच गए और अरविंद केजरीवाल जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने अपनी भाषणबाजी, जो वो मोदी विरोधी करते हैं, बोलनी शुरू कर दी। सबसे बड़ा पॉइंट उन्होंने जो बोला, कह रहे थे धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लो और सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बना दो। तो शिक्षा मंत्री तो आप, सोनम वांगचुक तो बहुत पहले से दिल्ली के अंदर, आप इतने लंबे समय तक 10 साल तक सत्ता में रहे, सोनम वांगचुक को ही बना देते, क्योंकि मनीष सिसोदिया तो 12वीं भी पास नहीं है, तो आप उसको बना रहे थे जिसने बर्बाद कर दिया सोनम वांगचुक को। और पंजाब तो आपके कंट्रोल में है, पंजाब में शिक्षा मंत्री सोनम वांगचुक को ही बना दो ना। लेकिन क्योंकि अपना नुकसान नहीं करेगा ये शख्स, ये दूसरों के ऊपर कंधों पर बंदूक रखकर चलाता है। अब आंदोलन के अंदर डिंपल यादव, उमर अब्दुल्ला, महेंद्र टिकैत जी भी पहुंच गए
और इसी तरीके के दूसरे लोग अब यहां आने शुरू हो गए। इसके अलावा ये आंदोलन धीरे धीरे करके मोदी विरोधी होता जा रहा है। एक बार आप पहले जरा सा इस वीडियो को थोड़ा सुनिए, फिर आपको आगे बताते हैं। 29 में उठा के फेंक देंगे। दूसरी बात, एक तरफ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो होना ही चाहिए, लेकिन मेरी प्रधानमंत्री जी से निवेदन है और देश के 140 करोड़ लोग चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान की जगह सोनम वांगचुक को देश का शिक्षा मंत्री बनाया जाए। मैं जानता हूं कि प्रधानमंत्री जी ये नहीं करेंगे, उन्हें डर लगेगा कि सोनम वांगचुक कुछ क्रांतिकारी कदम न उठा लें, लेकिन इस वक्त शिक्षा व्यवस्था जितनी सड़ गल गई है, हमें क्रांतिकारी कदम चाहिए, हमें क्रांतिकारी शिक्षा मंत्री चाहिए। बिना क्रांति के शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होने। आपने सुना होगा किस तरीके से जंतर मंतर पर आंदोलन को क्या दिशा देने की कोशिश की जा रही है। दरअसल केजरीवाल पहले अपने इस आंदोलन के, कॉकरोच आंदोलन के सहारे अपनी डूबती हुई राजनीति की नैया को पार लगाने के चक्कर में थे। केजरीवाल को लग रहा था कि वो आंदोलन के सहारे बड़ा चमत्कार करने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। 20 जुलाई को शुरू हो रहे संसद सत्र से पहले अरविंद केजरीवाल ने इस आंदोलन को धार देने की कोशिश शुरू की है। संजय सिंह उस दिन एक बड़े मार्च का आंदोलन करने की बात कह रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को अब उन्होंने धीरे धीरे करके बुलाना शुरू कर दिया है। हालांकि सबसे पहले उन्हें लग रहा था कि आम आदमी पार्टी ही इस आंदोलन में अकेली जान फूकेगी और वो बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे। जब केजरीवाल को लगा कि ये आंदोलन फेल हो गया है, तो अब उन्होंने दूसरे नेताओं को यहां बुलाना शुरू कर दिया है। दूसरे नेताओं को, दूसरे जो विपक्षी दल है, उनको बुलाकर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ये दिखाना चाह रही है कि देखिए अब पूरा विपक्ष एक हो गया है और इस आंदोलन को हम बड़ा करके खड़ा कर देंगे, जबकि ऐसा नहीं है। उन्होंने ये भी समझाया कि संसद सत्र के दौरान इंटरनेशनल मीडिया यहां पर मौजूद होगा, इसलिए उन कैमरों के सामने आने के लिए इस आंदोलन को तेजी दी जा रही है, धार दी जा रही है। अब यहां पर बहुत सारे ऐसे लोग भी पहुंच रहे हैं। एक मैडम ने तो गाना ही गा दिया, पाकिस्तान के मशहूर एक शायर फैज अहमद फैज की वो नज्म पढ़ दी। अब यहां पर एक कॉमेडियन है कुणाल, उन्होंने आज जो कुछ बोला वो भी बेहद शर्मनाक था। उन्होंने सीता के पति से नीता के पति तक जो कहा, सच मुझे बहुत शर्मनाक था। विजय दाहिया एक ऐसे ही है यूट्यूबर, उसने ना जाने क्या कहा, और स्वरा भास्कर भी पहुंच गई वहां पर। ये पूरा आंदोलन अब कहां से कहां पहुंचता जा रहा है। और लेकिन कॉकरोच आंदोलन को किसी भी तरीके से अब कोई जन समर्थन नहीं मिल रहा है। ये केवल मोदी विरोधी विपक्षी लोगों का एक अड्डा बनकर रह गया है। और यहां पर इस बार बलि का बकरा सोनम वांगचुक को बनाया गया। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को उस वक्त एक झटका बड़ा उस वक्त भी लगा जब हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले को ध्वस्त कर दिया। इस मामले को लेकर केजरीवाल एंड कंपनी के कुछ लोग पर्दे के पीछे हाई कोर्ट पहुंच गए और हाई कोर्ट में उन्होंने आरोप लगा दिया, एक पिटीशन फाइल की कि आंदोलन में सोनम वांगचुक की जान को खतरा हो सकता है, इसलिए इसको सरकार को इस पर ध्यान देने के लिए कहा जाए। जब सरकार से पूछा गया तो उन्होंने कहा हम लगातार, और हाँ, उस पर आरोप यह भी लगाया गया कि इनकी मेडिकल जांच भी नहीं की जा रही है, मेडिकल टीम उपलब्ध कराई जाए। तो इस पर सरकार ने कहा कि मेडिकल तो सरकार की टीम जा रही है वहां पर, रोज जांच कर रही है और रोज हम उस पर ध्यान रखे हुए, कोई ऐसी बात नहीं है। तो इसके बाद हाई कोर्ट ने फटकार लगाते हुए ये याचिका कैंसिल कर दी है। यानी कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी अब ये चाहते हैं किसी तरीके से सोनम वांगचुक के इस आंदोलन को या तो बहुत बड़ा रूप दे दिया जाए, और सोनम वांगचुक ये चाहते हैं किसी तरीके से कोई आए और मुझे जूस पिलाए और खत्म कर दे, भैया मैं तो जा रहा हूं। तो आप यहां पर सोचिए, आंदोलन करके जहां सोनम वांगचुक अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे, वहीं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पहले अन्ना हजारे की जान दांव पर लगाई और अब
सोनम वांगचुक को बलि का बकरा बनाकर अपने आप को बड़े राजनीतिक या पॉलिटिशियन बनाने के चक्कर में और अपनी राजनीतिक नैया जो डूब चुकी है उसको कहीं ना कहीं किनारे की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि ये देश विरोधी लोग, ये मोदी विरोधी लोग किसी भी तरीके से अपने किसी भी काम में कामयाब नहीं होंगे, किसी भी साजिश में कामयाब नहीं होंगे, चाहे विदेशी पैसे से कितनी भी बड़ी टूल किट क्यों ना खड़ी कर ली जाए। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद,